मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बड़ौद की धरती उत्तर प्रदेश से मैं विनीत मित्तल सभी का स्वागत करता हूं और चार पंक्तियां रखना चाहता हूं। हम युवाओं पर एक आरोप लगता है साहब कि युवा अपनी राह से भटक गया है, युवा प्रेम प्रसंगों में निपट कर रह गया है। एक युवा होने के नाते मैं चार पंक्तियां रखता हूं कि वीरता का बखान हिंदू हो या मुसलमान, तब तब झांसी वाली रानी याद आती है। प्रेम में मगन और भक्ति में भी हो लगन, कृष्ण भक्त मीरा सी दीवानी याद आती है। अनिवार्य युद्ध हो अपनों के विरुद्ध हो, अरे गीता वाले अर्जुन की रवानी याद आती है। और शत्रु हो समक्ष और देश मांगता हो लहू, तब इस देश की जवानी याद आती है, तब इस देश की जवानी याद आती है। चार पंक्तियां और रखता हूं साहब। जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिस देश का पीते हैं, उसी के बारे में अपशब्द कहकर चले जाते हैं और जिंदा रह जाते हैं। मैं तब कहना चाहता हूँ चार पंक्तियाँ कि सैनिकों की अस्मिता पे दाग जो लगाए, यहाँ तोप के समक्ष रख दाग देना चाहिए। और हाथ जो बढ़ेगा भारती के आंचल पर, पक्ष हो या विपक्ष फिर काट देना चाहिए। हाथ जो बढ़ेगा भारती के आंचल पर, पक्ष हो या विपक्ष फिर काट देना चाहिए। देश के विरुद्ध ही जबान अगर खोले कोई, हाथ डाल जबड़े को फाड़ देना चाहिए। और भारत की माटी का सम्मान नहीं करते जो, छाती पे तिरंगा उनकी गाड़ देना चाहिए, छाती पे तिरंगा उनकी गाड़ देना चाहिए। और एक कविता पढ़ना चाहता हूँ साहब। एक वीडियो वायरल हुआ पाकिस्तान से जिसमें हमारे देश के बारे में अपशब्द कहे गए, हमारे तिरंगे ध्वज को जलाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को जलाया गया। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ एक कविता कि भारत की बर्बादी का जो सपना देख रहे हैं जी। उस वीडियो में एक लेडी ने कह दिया कि हम भारत को तबाह कर देंगे, 1 मिनट में हिंदुस्तान ख़त्म कर देंगे। तब कहना चाहता हूँ कि भारत की बर्बादी का जो सपना देख रहे हैं जी, अपना घर जलाकर वो हाथ सेक रहे हैं जी। कैसे सोच लिया तुमने हम कुछ ना बोलेंगे, तुम गाली भी दोगे और हम लब ना खोलेंगे। अरे भूल गए तुम कारगिल को, अरे भूल गए तुम कारगिल को। चरणों में शस्त्र डाले थे और बेटा जान माफ़ किया, वो बाप भारत वाले थे। बेटा जान माफ़ किया, वो बाप भारत वाले थे। तू कश्मीर और नागालैंड के सपनों में खो जाएगा और तुझे पता भी ना चलेगा लाहौर हमारा हो जाएगा। तुझे पता भी ना चलेगा लाहौर हमारा हो जाएगा। और साहब हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जलाया गया। मैं उस ध्वज के बारे में बताना चाहता हूँ, वो राष्ट्रीय ध्वज कहाँ है, क्या है। जब राष्ट्रीय ध्वज को जलता हुआ ऊपर बैठे अल्लाह ने भी देखा होगा तो उसने भी कहा होगा इस नालायक ने ये क्या कर दिया। मैं तब पढ़ना चाहता हूँ कि ये तिरंगा 1.25 अरब के दिलों में बहता है, ये तिरंगा 1.25 अरब के दिलों में बहता है। ये तिरंगा चीख चीख कर इंकलाब कहता है। इसी तिरंगे के खातिर अब्दुल कलाम कुर्बान हुए, कुछ नाम तो ऐसे भी थे जो गुमनाम कुर्बान हुए। ये तिरंगा भगत सिंह की कुर्बानी की पहचान है, ये तिरंगा अशफाकुल्ला खान की जान है। अरे करे अपमान तिरंगे का जो, अल्लाह भी उससे पूछेगा। और नापाक इरादे रखने वाले अल्लाह भी तुझ पर थूकेगा, नापाक इरादे रखने वाले अल्लाह भी तुझ पर थूकेगा। और हमारे सैनिकों से प्रमाण मांगा जाता है साहब। सैनिकों से कहा जाता है कि हमें प्रमाण दीजिए कि तुम सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हो। हमारे सैनिकों पर आरोप लगाया जाता है कि तुम बलात्कारी हो। और साहब मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ कि रोज़ रोज़ सेना पर देखो प्रश्न उठाए जाते हैं, रोज़ रोज़ सेना पर देखो प्रश्न उठाए जाते हैं। शौर्य वाली भाषा पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। क्या दिल्ली इनकी वाणी पर अंकुश नहीं लगा सकती? सेना के हित में एक नया कानून नहीं बना सकती? अब हम अपनी सेना का अपमान नहीं सह सकते हैं। गांधी के वंशज नहीं, हम चुप नहीं रह सकते हैं। अब हम अपनी सेना का अपमान नहीं सह सकते हैं। गांधी के वंशज नहीं, हम चुप नहीं रह सकते हैं। अरे क्षमा नहीं अब गद्दारों को, न्यायाधीश क्रोधित हों। जो सेना पर प्रश्न उठाए आतंकवादी घोषित हों, जो सेना पर प्रश्न उठाए आतंकवादी घोषित हो। वंदे मातरम। जय हिंद।